जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम करते हैं हर उस मुद्दे पर विश्लेषण जो आपसे जुड़ा है। आज का मुद्दा है मीटर की रीडिंग को लेकर के। ये 2-2.5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि ये मीटर जो लग रहे हैं इससे कितना बेनिफिट रहेगा। तो मैं आपको इसकी रीडिंग 1 घंटे में कितनी रीडिंग आती है वो बताऊंगा, और 1 महीने बाद इसका कितना बिल आता है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि इसकी 1 घंटे में कितनी यूनिट बन रही है और इसका बिल कितना आया था लास्ट मंथ में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी यूनिट को लेकर के। रीडिंग ली गई है वो 1 घंटे में 7 से 8 यूनिट बनाता है, और कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो मैंने ऑल ओवर सर्च किया है उसमें लगभग 4 से और 8 के बीच में मैंने यूनिट को रखा है। तो हम बताते हैं 4 मिनिमम को लेकर के भी बताएंगे और मैक्सिमम को, क्योंकि कहीं कहीं 4 यूनिट भी हो सकती है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। 8 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा होंगी। तो जैसा कि मैं मिनिमम लेकर चलूंगा और मैक्सिमम, तो हम 4 यूनिट का पहले रेशियो लगाएंगे, पहले मिनिमम का लगाएंगे फिर मैक्सिमम का लगाएंगे। तो 4 यूनिट अगर हमारी 1 घंटे में बनती है तो 1 घंटे के हिसाब से, अब हाँ टाइम का भी लगाते हैं इसमें, क्योंकि टाइम जो मैं बताता हूँ वो 10 घंटे लेकर चल रहा हूँ, एवरेज 10 घंटा, क्योंकि कभी कभी 12 घंटे, ये 12 कभी कभी 12 घंटे भी चलता है, 15 घंटे, 16 घंटे भी चलता है। तो मैं एक एवरेज लगाता हूँ, 10 हावर्स लेता है। तो अगर 4 यूनिट हमारी पर हावर आ रही है तो 30 यूनिट हो गई हमारी 1 दिन में। तो 30 दिन के हिसाब से हमारी 1200 यूनिट बनती है। ठीक है, अब 1200 यूनिट बनती हैं तो अब बिल हमारा लगेगा कितने पैसे या कितने रुपए के हिसाब से यूनिट लगेगी? भाई यूनिट का रेट भी तो है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यूनिट के रेट बताता हूं। सबसे पहले कि 0 से और 100 तक जो यूनिट बनती है वो लगभग 3 रुपये आपका चार्ज है, जो कि अभी नए जो रेट जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अदर की मुझे पता नहीं, तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ क्या रेट है। अभी ये लिस्ट आई है 1.5-2 महीने पहले, तो उसके रेट बता रहा हूँ। नहीं आपको यकीन है तो आप खुद सर्च कर लीजिएगा कि अभी इसके रेट यूनिट के क्या चल रहे हैं। तो 0 से 100 तक चलेगा तो आपके 3 रुपये यूनिट लगेगा। अगर 100 से 150 चलेगा तो 3 रुपये 80-85 पैसे लगेगा। और अगर 150 से 300 जाएगा तो 5 रुपये यूनिट लगेगा। और 300 से जितना भी ऊपर जाएगा वो आपको 5.5 रुपये यूनिट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा फिर। तो मैं इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलता हूँ। हम एवरेजन लगाएंगे 4 के हिसाब से, 4 यूनिट पर हावर के हिसाब से 1200 यूनिट महीने में बनती है हमारी। 1200 में हम 3 का गुणा करेंगे 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो हमारा कितना टोटल बैठा? 3600 रुपये पर मंथ के हिसाब से। आप समझना बात को, मिनिमम लगा रहा हूँ रेट भी और मिनिमम यूनिट लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से 3600 रुपये बैठे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम 50% लेंगे किसान से, तो अगर 3600 का भी हाफ कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, तो लगभग 1800 रुपये पर मंथ पड़ेगा एवरेजन। और हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये 12 महीने के लिए नहीं है, क्योंकि जब गेहूं की फसल होती है तो पानी की मात्रा कैसी लगती है, ट्यूबवेल कितना चलता है। अभी जो धान की फसल है उस रेशियो से, इस ट्यूबवेल के हिसाब से बता रहा हूँ, ये ट्यूबवेल लगातार चलता रहता है उस हिसाब से। अब मान लीजिए गेहूं की फसल होगी तो इतना नहीं चलेगा, तो इसका रेशियो बदल जाएगा। तो जैसे अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसमें मैक्सिमम रेट का गुणा करेंगे। ठीक है, यूनिट मिनिमम रहेगी और मिनिमम ही प्राइस रहे। और अब क्या करेंगे, मिनिमम यूनिट रहेगी और मैक्सिमम रेट रहेंगे, मतलब 5.5 रुपये, क्योंकि 1200 यूनिट है वो 5.5 रुपये से ऊपर जा रही है। तो जब 1200 में हम 5.5 का गुणा करेंगे तो लगभग 6600 रुपये बनेंगे। अब 66 रुपये पर मंथ हो गया ये। अब इसका भी 50% कर दीजिए भाई, तो 3300 रुपये बने, 3300 रुपये महीने। ये तो हो गया मिनिमम यूनिट का मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस दोनों हो गए। अब हम बात करें अगर मैक्सिमम यूनिट की, 8 यूनिट एवरेजन लगाते हैं, 3 रुपये से लगाएंगे तो 8 के हिसाब से 80 यूनिट हो गई 10 घंटे की। और अगर उसमें महीने का गुणा करेंगे तो हम लगभग 2400 यूनिट हमारी बनेगी। अब 2400 यूनिट बनने के बाद, 2400 यूनिट बनने के बाद मिनिमम प्राइस का मतलब 3 रुपये का हम उसमें गुणा करेंगे। जो रेट है 3 रुपये का, वैसे तो ये 550 से ऊपर जाता है 2400 यूनिट। अब इससे अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 7200 रुपये मंथ का बिल आएगा। अगर 7200 आएगा, गवर्नमेंट कहती है हम 50% छूट देंगे, तो आपको लगभग 3600 रुपये पर मंथ का आपको बिल देना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम प्राइस जो कि 5.5 रुपये है, जो 300 यूनिट से ओवर जाती है उसके हिसाब से, तो 2400 में 5.5 का गुणा करेंगे। अब 5.5 में गुणा करने पे तो बैठेगा लगभग 13,200 के आसपास पर मंथ का ये बैठेगा। अब उसमें भी 50% अगर छूट देती है गवर्नमेंट तो 6600 रुपये बने। ऑल ओवर मैंने जो मिनिमम रेट और मिनिमम यूनिट, मैक्सिमम रेट,
मैक्सिमम यूनिट मैंने आपके साथ साझा की है। ऐसा नहीं है कि हर ट्यूबवेल पे इतना ही यूनिट बनेगा, कहीं कम ज़्यादा हो सकती है। उसी हिसाब से मैंने 4 और 8 के बीच में ये एवरेजन रखा है। आप कहाँ से, एक बार कमेंट करें कि आपके ट्यूबवेल का बिल कितना आ रहा है, कितनी यूनिट बन रही है, तो जिससे मुझे ही पता चलेगा। हालांकि यूपी के प्राइस के साथ मैंने गुणा किया है, जो कि रेट लिस्ट जारी की गई थी 2 ढाई 3 महीने पहले करीब, ठीक है। और इसमें मौसम के साथ जैसे जो फसल होगी उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा भी लगता है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये रहा कि जो अब तक का जैसा बिल है, जो बैठा है बिल, वो बिल हमारे मंथली से ज़्यादा बैठ रहा है। हमारा जो मंथ में आता था वो लगभग 1500-1600 रुपये पर मंथ आता था, चलाओ या मत चलाओ। अब ये यूनिट के हिसाब से ऑल ओवर ये ओवर जा रहा है। ये 50% हमें छूट भी दे देंगे, फिर भी हमें अपने मंथ से ज़्यादा का बिल हमें पे करना पड़ेगा। तो जहाँ तक है, मैंने बोला था कि ये बेनिफिट रहेगा इससे किसानों को या लॉस रहेगा, तो मुझे तो इससे भी लॉस दिख रहा है। बाकी का जो बिल की बात करते हैं कि 2 महीने में कितना बिल आया, वो भी मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। तो अब तक का जो बिल है वो अभी भी मंथ के हिसाब से आया है, यूनिट के हिसाब से नहीं आया है। ये क्लियर है, इस ट्यूबवेल का जो बिल है अभी मंथ के ही हिसाब से आया है। और चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख सकते हो, उसमें मंथ के हिसाब से लगा है, यूनिट के हिसाब से भी नहीं लगा है। और यूनिट के हिसाब से आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक हमें वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।